हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिशन ऑफ साइंस क्लासेज में। और मिशन ऑफ साइंस क्लासेज की ओर से बिहार बोर्ड परीक्षा 2022 को ध्यान में रखते हुए बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव का ब्रह्मास्त्र सेशन चलाया जा रहा है। और यह सेशन 10 वॉल्यूम के अंदर में कंप्लीट होगा। 10 वॉल्यूम, जो वॉल्यूम 1 है वो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। और प्रत्येक वॉल्यूम में 30 से 35 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वॉल्यूम नंबर 1 का पहला क्वेश्चन जो है वो है, नाशपाती का वैज्ञानिक नाम या वनस्पति नाम क्या है। नाशपाती का वैज्ञानिक या वनस्पति नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए है पायरस कम्युनिस, ऑप्शन नंबर बी है पाइसम सटाइवन, ऑप्शन नंबर सी है पायरस मैलस और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पायरस कम्युनिस। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पायरस कम्युनिस। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मुकुलन द्वारा जनन निम्नांकित किसमें होता है। मुकुलन द्वारा जनन निम्नांकित किसमें होता है। मुकुलन द्वारा जनन, तो मुकुलन द्वारा जो जनन है वो ईस्ट और हाइड्रा में होता है। मुकुलन द्वारा जो जनन है वो ईस्ट और हाइड्रा में होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी दोनों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3, प्रकंद द्वारा कायिक प्रवर्धन किसमें होता है। प्रकंद द्वारा कायिक प्रवर्धन किसमें होता है। ऑप्शन नंबर ए है आलू, ऑप्शन नंबर बी है अदरक, ऑप्शन नंबर सी है हल्दी, ऑप्शन नंबर डी है बी और सी दोनों। तो पहला जो आलू है वो कंद का उदाहरण है, और ऑप्शन नंबर बी जो अदरक है वो प्रकंद है, ऑप्शन नंबर सी हल्दी वो भी प्रकंद का उदाहरण है। यानी उसमें कायिक प्रवर्धन जो होता है प्रकंदों के द्वारा होता है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। इसलिए इसका करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चौथा क्वेश्चन है, सल्ककंद का निम्नांकित में कौन उदाहरण है। सल्ककंद, सल्ककंद का उदाहरण कौन है। अदरक जो है वो प्रकंद का उदाहरण है, आलू जो है वो कंद का उदाहरण है, प्याज जो है वो आपका सल्ककंद का उदाहरण है, और मूली जो है वो जड़ का उदाहरण है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका प्याज। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्याज। ठीक है, तो 4 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा प्याज होगा। ठीक है, 5 नंबर का देखिए, पराग पिंड किस में पाया जाता है। पराग पिंड निम्नांकित में किस में पाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए मदार होगा। क्या होगा, मदार। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मदार। ठीक है, तो 6 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो मदार होगा। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में कौन पार्थेनोकार्पिक फल है। निम्नांकित में कौन पार्थेनोकार्पिक फल है। पहले बता दें पार्थेनोकार्पिक फल किसको कहते हैं। जिस फल का निर्माण बिना निषेचन के द्वारा होता है, जिस फल का निर्माण बिना निषेचन के द्वारा होता है उसको बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फल। तो इसका जो पार्थेनोकार्पिक फल का जो उदाहरण है वो होगा केला। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, केला। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केला होगा। ठीक है, और जो सेब है वो है असत्य फल का उदाहरण, फॉल्स फ्रूट का। नाशपाती और सेब जो है वो असत्य फल का उदाहरण है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया आपका केला, ऑप्शन नंबर सी। 8 का जो है, स्तन ग्रंथियां निम्नांकित किस ग्रंथि का रूपांतरण है। स्तन ग्रंथियां निम्नांकित किस ग्रंथि का रूपांतरण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है एंडोक्राइन ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी है लैक्रिमन ग्रंथि जो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी स्वेट्स ग्रंथि। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्वेट ग्रंथि, है ना। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। 8 नंबर का क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्तन ग्रंथियां निम्नांकित किस ग्रंथि का रूपांतरण है। तो ये स्वेट ग्रंथि का जो है रूपांतरण है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9, हीमोकोरियल अपरा निम्नांकित किस में पाया जाता है। यानी हीमोकोरियल प्लासेंटा किस में पाया जाता है। पहला है घोड़ा, बी आंसर है, बी नंबर ऑप्शन जो है मनुष्य, सी नंबर है सशक, और डी नंबर है कुत्तों में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा 10 का, इसका जो करेक्ट आंसर होगा 10 का वो होगा आपका मनुष्य, ऑप्शन नंबर बी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मनुष्य, तो ऑप्शन नंबर बी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा मनुष्य। मनुष्य में हीमोकोरियल अपरा पाया जाता है, हीमोकोरियल प्रकार का अपरा पाया जाता है। ठीक है, तो 9 का जो आंसर हो गया आप लोग को पता चल गया। 9 का जो आंसर होगा
ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, मनुष्य में। ठीक है, 10 में बात करिए। भ्रूण में आनुवांशिक जो फ्यूटस होता है उसमें जेनेटिक डिजॉर्डर, भ्रूण में आनुवांशिक विकार के अध्ययन के लिए निम्नांकित कौन सा परीक्षण इस्तेमाल किया जाता है। तो भ्रूणों के आनुवांशिक विकारों के अध्ययन के लिए एमनियोसेंटेसिस टेस्ट किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा 10 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका, जो 10 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा, 10 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एमनियोसेंटेसिस के द्वारा जो है वो लिंग परीक्षण भी किया जाता है, और लिंग परीक्षण जो है वो कानूनन अपराध है। ठीक है, लिंग परीक्षण करने वाले और करवाने वाले पर कानूनन कार्रवाई हो सकती है, और लिंग परीक्षण केवल आनुवांशिक विकार के से संबंधित रोगों के जो है एमनियोसेंटेसिस जो है जांच वो आनुवांशिक रोगों के पता लगाने के लिए किया जाता है, कि जो भ्रूण में अगर कोई भ्रूण अगर गर्भ में पल रहा है, अगर उसमें कोई किसी प्रकार की आनुवांशिक बीमारी का अगर पता लगाना है तो उसके लिए एमनियोसेंटेसिस जांच किया जाता है। ठीक है, तो 10 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जो 11 नंबर क्वेश्चन है, अमरबेल क्या है। अमरबेल का दूसरा नाम जो लोग है, इसका एक प्रचलित नाम है बांझी, क्या बोलते हैं इसको, बांझी, है ना। तो अमरबेल का जो है दूसरा नाम क्या है, बांझी भी है। ठीक है, तो कह रहा है अमरबेल क्या है, अधिपादप, मूल परजीवी, पूर्णतना परजीवी, और बी और सी दोनों। तो इसका जो आंसर होगा करेक्ट रूप से वो होगा पूर्णतना परजीवी, पूर्णतना परजीवी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पूर्णतना परजीवी, क्योंकि यह पौधों के तने पर क्या करता है, अपनी चूसक मूल को गड़ा करके, और पौधा जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा जो अपना भोजन बनाता है उसको ये क्या कर लेता है, इस्तेमाल कर लेता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, पूर्णतना परजीवी। ठीक है, तो 11 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्णतना परजीवी। 12 का देखिए, 12 का जो कह रहा है कि जलीय, 12 का जो कह रहा है जलीय यानी हाइड्रोफाइट्स पौधा का निम्नांकित में कौन उदाहरण है। जलीय पौधा का उदाहरण यानी जो पौधा जल में पाया जाता है, ठीक है, उगता है, जो पौधा जल में उगता है उसको कहते हैं जलीय पौधा। जैसे हो गया कमल, जल में उगता है, हाइड्रीला जल में उगता है, ट्राफा जल में उगता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 13 का देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 जो कह रहा है उत्परिवर्तन, क्वेश्चन नंबर 13 का उत्परिवर्तन निम्नांकित किसके द्वारा प्रेरित कराया जा सकता है। म्यूटेशन जो है वो किसके द्वारा स्टिमुलेट किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, गामा किरण, गामा विकिरण। ठीक है, 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, जो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 आपको बता रहा है कि मानवों में रुधिर वर्ग ABO के लिए कितने जीन जो है उत्तरदायी यानी जिम्मेवार होते हैं। मानवों में रुधिर वर्ग यानी ब्लड ग्रुप ABO के लिए कितने जीन जिम्मेवार होते हैं। तो मनुष्यों में जो है ब्लड ग्रुप के निर्धारण के लिए 3 प्रकार के जीन क्या होते हैं, उत्तरदायी होता है। एक का नाम है IA, एक का नाम है IB, और एक का नाम है I या IO। ठीक है, तो मानवों में ब्लड ग्रुप के निर्धारण के लिए 3 प्रकार के जीन क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, 3, ऑप्शन नंबर सी 3। ठीक है, 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 15 का देखिए, 15 का जो क्वेश्चन कह रहा है कि बी डीएनए में 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है। तो बी डीएनए कि 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रम, 3.4 एंगस्ट्रम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, बी डीएनए में 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी जो होती है वो 3.4 एंगस्ट्रम होती है, क्योंकि बी डीएनए की एक पूर्ण कुंडली की घुमाव जो होता है वो 34 एंगस्ट्रम होता है, और उसमें 10 जोड़े क्या होते हैं, वो नाइट्रोजनी क्षार के 10 जोड़े पाए जाते हैं। तो एक 2 जोड़े में कितना होगा, 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी एक जोड़ा में 3.4 एंगस्ट्रम। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो 3.4 एंगस्ट्रम। ठीक, जो अगला है
14 हो गया, 15, 16। अब देखिए निम्नांकित में समापन कूट यानी इंड कोडोन, समापन कूट यानी इंड कोडोन। तो समापन कोडोन जो है वो 2 होता है और एक स्टार्ट कोडोन होता है। तो इसमें जो समापन कोडोन जो है UAA, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा UAA होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, 17 का देखिए डीएनए द्विकुंडली की विशेषता, डीएनए द्विकुंडली की विशेषता निम्न में क्या है? तो डीएनए द्विकुंडली जो डीएनए होता है, डीएनए द्विकुंडली जो होता है, डीएनए जो है वो द्विकुंडलित होता है ना। तो उसकी जो विशेषता है, ये जो डीएनए होता है इसका जो 3 प्राइम है ये 5 प्राइम है। तो पहले बात बताते हैं, डीएनए क्या होते हैं? एक दूसरे के पूरक होते हैं, साथ ही साथ क्या होते हैं? समांतर तो होते हैं लेकिन एंटी पैरेलल होते हैं, यानी एक दूसरे के प्रति समांतर होते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। डीएनए जो है पूरक तथा प्रति समांतर होते हैं। 18 का देखिए मनुष्यों का अवशेषी अंग निम्नांकित में बताइए। मनुष्यों का अवशेषी अंग यानी वैसा अंग जो मनुष्य में अभी विद्यमान तो है परंतु कार्यशील नहीं है, उसको बोलते हैं अवशेषी अंग। तो इसका जो होगा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्टेटिक मेम्ब्रेन और कॉकिक्स जो है ना, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी दोनों। ठीक है, 18 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। उन्नीस का देखिए आर्क्योप्टेरिक्स किस काल में पाया जाने वाला पक्षी था? आर्क्योप्टेरिक्स किस काल में पाया जाने वाला पक्षी था? आर्क्योप्टेरिक्स एक जीवाश्म था, जीवाश्म मिला आर्क्योप्टेरिक्स का, जिसमें पक्षी और स्तनधारी दोनों के लक्षण पाए गए थे। और ये जो है वो ट्रियासिक काल के पक्षी थे, ट्रियासिक काल के, किस काल के? ट्रियासिक काल के। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये होगा। ठीक है, 20 का देखिए सहोपकारिता का उदाहरण है, सहोपकारिता एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूटैलिज्म, है ना, इज। सहोपकारिता का जो उदाहरण है वो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है इसका। सहोपकारिता का जो उदाहरण है वो लाइकिन जो है वो सहोपकारिता का उदाहरण है। तो 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, लाइकिन। ठीक है, 21 का देखिए राइबोन्यूक्लियोटाइड को निम्नांकित में कौन परिभाषित करता है? तो राइबोन्यूक्लियोटाइड जो होता है वो कैसा बनता है? तो देखो एक राइबोज शुगर, राइबोन्यूक्लियोटाइड जो होता है, सॉरी 21, राइबोन्यूक्लियोटाइड जो होता है, वो जो राइबोन्यूक्लियोटाइड होता है वो देखिए एक राइबोज शर्करा, एक राइबोज शर्करा, एक नाइट्रोजनी क्षार और एक फॉस्फेट ग्रुप मिलकर के क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड। और राइबोज शुगर और नाइट्रोजनी क्षार मिलकर के राइबोन्यूक्लियोसाइड बनाता है। और जब राइबोन्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है तो राइबोन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, राइबोन्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो कह रहा है किस कोशिकांग की मदद से स्थानांतरण की क्रिया संपन्न होती है, यानी ट्रांसलेशन की क्रिया संपन्न होती है। तो ट्रांसलेशन की जो क्रिया होती है उसमें क्या बनता है? वो जो डीएनए से जो मैसेज आता है एमआरएनए के पास, उसको क्या करता है? वो डिकोड करने के बाद वह राइबोसोम के पास भेज देता है प्रोटीन संश्लेषण के लिए। यानी जो कोशिकांग की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो राइबोसोम होगा। तो 22 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। 23 का ह्यूमोरल असंक्राम्यता किससे संबंधित है? वो है आपका
जो है उसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, टी कोशिकाएं, टी लिम्फोसाइट, टी कोशिकाएं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी। 24 का देखिए टाइफाइड, 24 जो है टाइफाइड बीमारी, टाइफाइड जो बीमारी है वो किस रोगाणु के कारण होता है, रोगजनक के द्वारा होता है, यानी कौन सा ऐसा रोगजनक है जो टाइफाइड जो है बीमारी को उत्पन्न करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा साल्मोनेला टाइफी, इसका जो करेक्ट आंसर होगा साल्मोनेला टाइफी होगा। तो अब जो क्वेश्चन नंबर 24 है उसका करेक्ट आंसर सी होगा, साल्मोनेला टाइफी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 26 है, गिर वन किसके लिए विख्यात है, गिर वन जो है किसके लिए विख्यात है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा गिर वन जो है वो शेर के लिए विख्यात होता है। किसके लिए विख्यात है, शेरों के लिए। गिर जो वन है वो शेर के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। 27 की बात करें, एक पारितंत्र में आहार श्रृंखला कितने प्रकार की होती है, एक पारितंत्र में आहार श्रृंखला कितने प्रकार की होती है। तो इसका जो है आहार श्रृंखला का जो टाइप है वो ग्रेजिंग भी है, डेट्रिटस भी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। 28 का क्वेश्चन, 28 जो क्वेश्चन है वो कह रहा है निम्नांकित में कौन सा जंतु विलुप्त हो चुका है, निम्नांकित में कौन सा जंतु विलुप्त हो गया। तो इसका जो मोर, सफ़ेद मोर, डोडो, हिरन, बाघ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डोडो। डोडो एक पक्षी था जो अभी विलुप्त हो चुका है। तो 28 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 29 का देखिए, मरोदभिद पौधा निम्न में कौन है, मरोदभिद पौधा निम्न में से कौन है, ट्रापा, कैजुराइना, नागफनी, ये भी दोनों। तो इसका जो है यानी जो पौधा मरुस्थल में उगता है उसको मरोदभिद पौधा कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, नागफनी। दोस्तों आज जो हमारा वॉल्यूम 1 था उसमें हम लोगों ने 29 क्वेश्चन देखे, है ना। अगले जो है वॉल्यूम देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।